अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से पीएचपी फॉर बिगिनर्स के एक और इंटरेस्टिंग वीडियो ट्यूटोरियल में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और इस पीएचपी फॉर बिगिनर्स की वीडियो ट्यूटोरियल में हम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट पीएचपी देख रहे हैं। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इनसाइड पीएचपी। मतलब कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है पीएचपी में। जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करते हैं और उसमें मेंबर्स को या फंक्शंस को एक्सेस करते हैं, तो उसको उनको एक्सेस करने के लिए पीएचपी में कुछ ऐसे यूनिक किस्म के फीचर्स अवेलेबल हैं जो कि आई एम श्योर किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसमें शायद वो अवेलेबल ना हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू है तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल के नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाले पीएचपी के वीडियोस की वीडियो ट्यूटोरियल्स की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस पीएचपी के इंटरेस्टिंग वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, इस वक्त आपको मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर एक क्लास नज़र आ रही होगी जो कि मैंने क्रिएट किया और फिर उस क्लास को इनिशियलाइज करके एक ऑब्जेक्ट में EX के नाम के वेरिएबल में सेव कर दिया। सो दिस इज़ अ सिंपल थिंग। अगर आप किसी भी इसमें देख सकते हैं, हमारे पास पब्लिक प्रॉपर्टीज़ हैं दो, और क्लासेस के अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं हम उनको प्रॉपर्टीज़ कहते हैं और जो फंक्शंस होते हैं उनको हम मेथड्स कहते हैं। और इसके अलावा इनके मॉडिफायर, एक्सेस मॉडिफायर होते हैं। तीन किस्म के मॉडिफायर्स होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। जो प्राइवेट होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आप विद इन द क्लास एक्सेस कर सकते हैं। प्रोटेक्टेड जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इन द क्लास और उस क्लास से जो कोई आप नेक्स्ट क्लास एक्सटेंड करेंगे उसमें एक्सेस कर सकते हैं। जबकि पब्लिक को आप ऑब्जेक्ट के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं। मतलब ये जो ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया है इसके ज़रिए इन तमाम वेरिएबल्स और फंक्शंस को मैं एक्सेस कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इस ए मेंबर वार को एक्सेस करना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ एको $, ए मेंबर वार, और जब मैं इसको रन करूँगा तो यू विल सी कि डेफिनेटली इट विल प्रिंट आउट, सॉरी माय मिस्टेक, EX इस तरीके से लिखेंगे आप इसको, इस तरीके से आप एक्सेस करेंगे तो यहाँ पर मेंबर वार मेंबर वेरिएबल लिखा हुआ आ गया। मतलब उसने ये वाली आउटपुट हमें दे दी। अगर इसी तरीके से मैं ए फंक नेम को कॉल करता हूँ इस तरीके से, तो डेफिनेटली यू विल सी अ मेंबर फंक नेम। और इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर इस तरीके से लिख देता हूँ, अब चूंकि उसमें मैं प्रिंट यूज़ कर रहा हूँ तो इसलिए मुझे एको करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको रीलोड करता हूँ तो ये कह रहा है कॉल टू अनडिफाइंड मेथड ए फंक नेम, और सॉरी ए मेंबर फंक है, ये फंक नेम नहीं है, सॉरी मैं खुद ही लिख के खुद ही भूल गया। एनीवेज, इनसाइड अ मेंबर फंक। तो दिस इज़ अ नॉर्मल वे ऑफ एक्सेसिंग डाटा। तो ये तो हर उस बंदे को पता है जिसने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की मेरी जो सीरीज़ है वो फॉलो की है। दिस इज़ क्वाइट सिंपल। अब बात करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ऑफ पीएचपी। तो सबसे पहले जिस इंटरेस्टिंग फैक्ट की हम बात करेंगे, तो सपोज कीजिए कि मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ EL के नाम से और उसको मैं एक वैल्यू साइन कर देता हूँ ए मेंबर वार। अब आप गौर कीजिएगा कि ये जो ए मेंबर वार है ये बेसिकली हमारी इस क्लास की एक प्रॉपर्टी है, ए मेंबर वार। तो अब अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ एको EX ऑब्जेक्ट $EL, अगर मैं इस तरीके से लिखता हूँ तो इसमें आपको कोई एरर देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि मैं यहाँ पर डॉलर साइन यूज़ कर रहा हूँ। तो पीएचपी बेसिकली ऑब्जेक्ट के जो राइट साइड का ऑपरेटर होता है उसको पहले इवेलुएट करेगी। तो जब वो इसको इवेलुएट करेगी तो वो उसमें ए मेंबर वार आ जाएगा और ए मेंबर वार ऑटोमेटिकली इस पब्लिक प्रॉपर्टी को एक्सेस कर लेगा और हमें यहाँ पर कोई एरर नहीं मिलेगा। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट। तो देख सकते हैं कि मेंबर वार मेंबर वेरिएबल लिखा हुआ आ गया। तो इस तरीके से भी आप किसी भी प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकते हैं और ना सिर्फ इसको प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकते हैं बट इसके अलावा हम इसको फंक्शंस को भी एक्सेस कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो अब अगर मैं इसको रन करता हूं तो देखिए इनसाइड अ मेंबर फंक्शन उसने ऑटोमेटिकली एक्सेस कर लिया। हालांकि यहाँ पर EL जो है वो एक वैल्यू है, प्रॉपर्टी है, मतलब वेरिएबल है, और उसके साथ ही मैंने EL को लिख के उसके साथ ब्रैकेट्स लगा दिए। नॉर्मली अगर मैं EL के साथ ब्रैकेट लगाऊंगा तो वो मुझे एक एरर देगा कि EL इज़ नॉट डिफाइंड एज अ फंक्शन। मतलब मैं यहाँ पर अगर EL लिखता हूँ इस तरीके से तो ऑफ कोर्स EL जो है वो एक फंक्शन नहीं है, तो हमें यहाँ पर एरर देखने को मिलेगा कॉल टू अनडिफाइंड फंक्शन अ मेंबर फंक।
तो बेसिकली अ मेंबर फंक्शन तो वो कहेगा कि ये फंक्शन जो है वो अवेलेबल ही नहीं है। तो इस तरीके से इंटरेस्टिंगली हम जो है वो एक्सेस कर सकते हैं प्रॉपर्टीज और मेथड्स को मेंबर फंक्शन, सॉरी इसके आगे ब्रैकेट ब्रेसेस भी लगानी थी। तो इस तरीके से हम जो है वो मेंबर फंक्शंस को भी एक्सेस कर सकते हैं। अब सिर्फ वेरिएबल नहीं बल्कि हम दूसरे फंक्शंस के थ्रू भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ, गेट मेंबर वार, और इसमें मैं सिंपली रिटर्न कर रहा हूँ ए मेंबर वार। अब आप जानते हैं अगेन कि ये जो ए मेंबर वार है ये बेसिकली ये पब्लिक प्रॉपर्टी है। तो अगेन अगर मैं इसको एक्सेस करना चाहूँ तो मैं कैसे लिखूंगा, एको EX और गेट मेंबर वार, और इस तरीके से। अब मैं यहाँ पर ब्रेसेस लगा रहा हूँ, ठीक है, और इसको मैं रीलोड करूंगा तो यहाँ पर वो कहेगा कि फाइटल एरर कॉल टू अनडिफाइंड मेथड गेट मेंबर वार। तो इस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए, मतलब इस एरर को रिजॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर इसके जो लेफ्ट राइट है कर्ली ब्रैकेट्स लगा देते हैं। तो जब मैंने इसको कर्ली ब्रैकेट्स लगा के रन किया तो मेंबर वार मेंबर वेरिएबल ऑटोमेटिकली इसने इस प्रॉपर्टी को एक्सेस कर लिया। तो इस तरीके से आप किसी भी मतलब किसी भी, अगर मैं यहाँ पर ए मेंबर फंक लिख देता हूँ विच इज दिस वन, देन आई हैव टू पुट अनदर कर्ली ब्रैकेट हियर, यू सी। तो अब मैं अगर इसको रन करूंगा तो इनसाइड अ मेंबर फंक, तो देखा आपने कितने इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं अबाउट एक्सेसिंग क्लासेस ऑब्जेक्ट्स, मतलब क्लास को एक्सेस करना थ्रू ऑब्जेक्ट यूजिंग unrealistic. I don't think so it's a realistic approach or unrealistic approach, but this is working in PHP till PHP 7.4। तो इसी तरीके से आप इवन डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ, डिफाइन कांस्टेंट डिफाइन कर लेता हूँ माई कॉन्स्ट, और इसको एक मैं वैल्यू दे देता हूँ अ मेंबर वार। मेक श्योर कीजिएगा कि स्पेलिंग के जो करेक्टर्स है ना वो सेम हो, मतलब PHP जो है वो डिटेक्ट कर लेती है कि आपने स्मॉल और केस सेंसिटिव है, तो इस सूरत में आपने ये वेरिएबल्स करेक्ट डिक्लेयर करने हैं। सो अब मैं इसको एक्सेस करना चाहूँगा तो सेम उसी तरीके से मैं यहाँ पर लिखता हूँ माई कॉन्स्ट। तो जब मैं माई कॉन्स्ट लिखूँगा और सेव करके इसको रन करूँगा तो कोई एरर नहीं मिला मुझे और उसने उस वैल्यू को एक्सेस कर लिया। सो ये इस तरीके से आप ना सिर्फ फंक्शंस को, मतलब जैसे ये फंक्शन मैंने क्रिएट किया है और ये कॉन्स्ट क्रिएट करके भी मैंने आपको बताया, वेरिएबल क्रिएट करके भी मैंने आपको बताया। तो इस तरीके से आप जो है वो इन वैल्यूज़ को आसानी के साथ एक्सेस कर सकते हैं विद इन योर फ्रॉम योर क्लास। मतलब वेरिएबल, ये वेरिएबल क्रिएट किया था जब हमने EL के नाम से, ये एक वेरिएबल क्रिएट किया था अ मेंबर वार। फिर इसी तरीके से फंक्शन को भी हमने कॉल किया था। फिर माइक, इवन हम माई कॉन्स्ट के थ्रू भी अगर मैं इसको अ मेंबर फंक्शन दे देता हूँ और यहाँ पर मैं इसको फिर ब्रैकेट लगाऊंगा तो अब ये इस फंक्शन को एक्सेस करेगा अ मेंबर फंक। तो ये इस फंक्शन को इसने एक्सेस कर लिया। सो इस तरीके से हम जो है वो दूसरे ऑब्जेक्ट्स की, मतलब अगर हमारे पास एक और क्लास है उसके अंदर सिंपल कुछ प्रॉपर्टीज हैं तो हम उसके थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक और क्लास क्रिएट करता हूँ क्लास फू के नाम से, और उसके अंदर हमारे पास एक ही पब्लिक वेरिएबल है अ मेंबर वार। इसमें सिंपल हमने ये लिखा हुआ है अ मेंबर वार, ठीक हो गया। तो अब अगर मैं इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ फू इज इक्वल टू न्यू फू, उसके बाद मैं यहाँ पर इस कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर अगर मैं लिखता हूँ फू और इसके जो मेंबर वार है उसको एक्सेस करता हूँ और इसको सेव करके मैं इसको रन करूँगा तो अब देखेंगे कि आपको जो आउटपुट मिलेगी, सॉरी एग्जांपल इन कह रहा है कि अनडिफाइंड प्रॉपर्टी, अच्छा प्रॉपर्टी शायद मैंने स्पेलिंग गलत लिखनी है, अ मेंबर वार, हाँ सॉरी, इज इक्वल टू अ मेंबर वार, दैट्स माय मिस्टेक कि मैंने यहाँ पर इसको अ मेंबर कर देता हूँ, इसको डिफरेंट कर देता हूँ ए मेंबर। सो ए मेंबर वार बेसिकली इसको एक्सेस करेगा। सो इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने इसको क्लोज नहीं किया। अब मैं इसको सेव करके जब रन करूँगा तो डेफिनेटली इट विल गिव अस अ मेंबर वार मेंबर वेरिएबल। मतलब हम इस क्लास के थ्रू, इसकी प्रॉपर्टी के थ्रू इस क्लास की इस प्रॉपर्टी को एक्सेस कर रहे हैं। सो आरंट दीज इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन PHP।
तो दोस्तों ये थे कुछ थोड़े से इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, और उसमें हमने देखा कि क्लास को हम किस तरीके से आसानी के साथ यूजिंग डिफरेंट वेरिएबल्स, फंक्शंस, कांस्टेंट्स और इवन अनदर ऑब्जेक्ट्स को एक्सेस कर सकते हैं सिंपली बाय यूजिंग दीज मेथड्स। तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और मुझे बताइएगा अगर इफ़ यू फाइंड और इफ़ यू हैव एनी इशू एक्सेसिंग दीज वैल्यूज़। आपके पास कौन सा PHP वर्जन है? मेरे पास PHP 7.4 है। तो इसी बात के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी PHP के इंटरेस्टिंग वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।